दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुका है। वह भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है और पता चलता है कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह कैदी को मौत की सजा होने वाली है। अब ये व्यक्ति उस कैदी को बचा पाता है या नहीं, जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, ये मूवी मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें रॉय फ्रीमन नाम का एक शख्स दिखाया जाता है, जिसके पूरे घर में हर जगह नोट्स चिपके हुए हैं, जैसे उसका नाम क्या है, घर में किचन कहाँ है, उसे दवाई कब लेनी है, वगैरह वगैरह। दरअसल रॉय पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन आज से 10 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हो गया और हादसे की वजह से उसकी पिछली सारी यादें जा चुकी हैं। रॉय का इलाज एक महिला डॉक्टर कर रही है, जो फिलहाल एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, यानी कि उसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर अचानक एक दिन उसे किसी एमिली नाम की महिला का कॉल आता है। दरअसल जो जेल में बंद एक कैदी की वकील है और वह किसी पुराने केस को लेकर रॉय से बात करना चाहती थी। फिर रॉय उस महिला के बताए पते पर जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां वह महिला उसे किसी आइजैक सैमुअल की तस्वीर दिखाती है, जिसे आज से 10 साल पहले कत्ल के जुर्म में सजा हुई थी और अगले महीने उसे सजाए मौत मिलने वाली है। लेकिन वह कैदी डिटेक्टिव रॉय और उसके साथी से बात करना चाहता था, जिन्होंने कत्ल की रात उससे पूछताछ की थी। हालांकि रॉय उस तस्वीर को पहचानने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा इस आदमी से कोई वास्ता नहीं है। फिर वह अपने घर जाकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है, जिसमें उसे उस विक्टिम की तस्वीर मिलती है। साथ ही आइजैक सैमुअल का अरेस्ट रिकॉर्ड भी था, जिसे देखने के बाद रॉय को कुछ कुछ सीन याद आने लगते हैं। फिर अगले दिन वह सैमुअल से मिलने जेल में जाता है। सैमुअल कहता है कि मैं बेकसूर होते हुए भी पिछले 10 साल से सजा काट रहा हूँ और अगले महीने मुझे जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। सैमुअल बताता है कि मैंने वीडर का कत्ल नहीं किया है, हालांकि मैं उसके घर उसे मारने जरूर गया था, लेकिन मुझसे पहले ही किसी और ने उसे मार दिया था, जिसके बाद तुमने और तुम्हारे साथी ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन उस रात बहुत नशे में होने की वजह से मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था और मैंने एडमिट कर लिया कि वीडर का कत्ल मैंने ही किया है। रॉय पूछता है कि तुम उसके घर क्यों गए थे। सैमुअल बताता है कि वीडर की मौत से 1 साल पहले मैं चोरी करते पकड़ा गया था, जिसमें वीडर ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी और मुझ पर मुकदमा भी चला था, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन रॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, जिसके बाद सैमुअल उसे रिचर्ड फिन नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए कहता है, जो उस कत्ल के बारे में किताब लिख रहा है। अब रॉय वापस अपने घर आ जाता है और अपनी बीमारी की दवा लेता है। डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयां लेने के साथ साथ उसे अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा, इसीलिए वह पजल्स सॉल्व करता है। फिर वह फाइल पर ऑफिसर जिम्मी रेमिस के सिग्नेचर देखता है, जिसने रिचर्ड फिन और सैमुअल के बयान दर्ज किए थे। अब अगले दिन वह ऑफिसर जिम्मी से मिलता है, जो रॉय को देखते ही हक कर लेता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। दरअसल ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में पार्टनर्स थे और उस समय पर अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, जो अब 10 साल बाद मिल रहे हैं। लेकिन रॉय के लिए जिम्मी बिल्कुल अनजान शख्स था, उसे अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल भी याद नहीं थी। तभी रॉय ड्यूटी पर हुए किसी हादसे के बारे में जिक्र करता है, लेकिन रॉय उसे बताता है कि मुझे अल्जाइमर है, इसीलिए मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। फिर वह उसे सैमुअल आइजैक के बारे में याद करवाता है, जिसे इन्होंने 10 साल पहले अरेस्ट किया था। रॉय बताता है कि मैं उससे मिलने जेल में गया था। उसका कहना है कि वह बेकसूर है और मुझे लगता है कि वह सच बोल रहा है। उसने मुझे एक और शख्स के बारे में बताया है, जिसका नाम रिचर्ड फिन है, और जब मैंने उसकी फाइल पढ़ी तो उसकी उंगलियों के निशान पूरे घर में थे। लेकिन फिन ने बयान दिया था कि वह कत्ल की रात घर पर नहीं था, पर हमने उसके दर्ज बयान पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ चलकर उससे बात करें। लेकिन जिम्मी रॉय से कहता है कि तुम घर जाकर आराम करो, मैं फिन के मिलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। जिसके बाद रॉय घर आ जाता है और कुछ पुरानी चीजें देखने लगता है, जिसमें उसे एक टूटी हुई तस्वीर मिलती है और इससे पहले कि वह उसे देख पाता, तभी उसका फोन बजता है। फोन रॉय के दोस्त जिम्मी का था, जो बताता है कि मुझे रिचर्ड की डेड बॉडी मिली है। जांच में पता चलता है कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज लेने से हुई है। लेकिन रॉय देखता है कि उसके हाथ पर सुई का सिर्फ एक निशान है, यानी कि वह ड्रग एडिक्ट नहीं था। तभी रॉय को याद आता है कि फिन क्राइम सीन पर भी आया था। फिर जिम्मी इस बात पर जोर देता है कि वीडर का कत्ल आइजैक नहीं किया है और उसने ये बात एडमिट भी की है। फिर रॉय फिन के फ्यूनरल में जाता है और उसकी एक्स वाइफ और भाई से मिलता है। उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि फिन ड्रग्स नहीं लेता था। तभी उसका भाई एक किताब देता है, जिसे वह दी बुक ऑफ मिरर्स बुलाता था, और ये वही किताब है जिसमें वह वीडर के
कत्ल के बारे में लिख रहा था। रॉय उस किताब को घर लाकर पढ़ना शुरू करता है और अब कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां रिचर्ड और लॉरा डॉक्टर वीडर की पार्टी में मिलते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अगले कुछ महीने तक साथ में रहते हैं। दरअसल डॉक्टर बीडर किसी कॉलेज में एक रिसर्चर था और लॉरा उसकी रिसर्च फेलो थी, जबकि फिन बचपन से ही एक राइटर बनना चाहता था। लेकिन जल्द ही उसके फादर की डेथ हो जाती है और फिन की मॉम उसका खर्च नहीं उठा सकती थी, जिसके बाद लॉरा फिन की मुलाकात वीडर से करवाती है और वह उसे अपने घर के अंदर बनी लाइब्रेरी में काम पर रख लेता है। फिन भी किताबों की नई दुनिया में आकर काफी खुश था। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिन को लॉरा पर शक होने लगता है और एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर बीडर के साथ लॉरा का फिजिकल संबंध है। फिर एक दिन फिन को बीडर की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है और उसे पता चलता है कि शायद बीडर लोगों पर किसी तरह की रिसर्च कर रहा है और इसमें फिन अकेला नहीं है। तभी वह देखता है कि इस बुक में लॉरा ने भी अपना नाम जोड़ने की कोशिश की है। फिर बीडर उसे लॉरा से दूर रहने की धमकी देता है और कहता है कि मैं किताब के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, उम्मीद है मेरे आने तक तुम कुछ इंतजाम कर चुके होगे। अब जब शाम को फिन घर आता है तो देखता है कि लॉरा उसे छोड़कर जा चुकी है। फिर अगले दिन पता चलता है कि किसी ने बीडर का कत्ल कर दिया है और कातिल भी पकड़ा जा चुका है। क्राइम सीन पर हम डिटेक्टिव रॉय और जिम्मी को भी देखते हैं, लेकिन लॉरा इस मर्डर के बाद कहीं गायब हो गई थी। फिर बाद में पता चलता है कि वह बीडर की रिसर्च पर अपनी ऑनरशिप का दावा करने आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उसे मना कर दिया था। अब कहानी में फिर से रॉय को दिखाया जाता है और इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसका शक लॉरा पर था। फिर वह अपने दोस्त जिम्मी से बार में मिलता है। जिम्मी इस बात पर जोर देता है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या ही फायदा, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन रॉय किसी भी कीमत पर लॉरा को ढूंढना चाहता था। वह बताता है कि मैं फिन की वाइफ से मिला था, हो सकता है कि शायद वह लॉरा को जानती हो। तभी बार में उसे लॉरा दिखाई देती है, लेकिन ये बस उसका भ्रम होता है। फिर वह अपनी डॉक्टर से मिलता है, जो बताती है कि प्रोसीजर के दौरान हेलुसिनेशंस का होना एक आम बात है। फिर अगले दिन वह फिन की पत्नी से मिलने उसके घर जाता है। वह बताती है कि एक दिन उसने फिन को फोन पर बात करते सुना था। वह काफी गुस्से में था। जब मैंने उसका फोन चेक किया तो वह नंबर एलिजाबेथ नाम की किसी लड़की का था और मुझे शक है कि उसी ने फिन की जान ली है। अब रॉय जब उसके बारे में सर्च करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉरा ही थी, जो अपनी पहचान बदलकर शहर में रह रही है। लेकिन रॉय उसका एड्रेस पता कर लेता है और जब वह लॉरा से मिलने जाता है तो वह उसे देखते ही पहचान लेती है। रॉय पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वह बताते हैं कि काफी समय पहले हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। फिर रॉय उसे फिन की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट देता है और बताता है कि उसका मर्डर हो गया है। लेकिन लॉरा ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रॉय कहता है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट बीडर के कत्ल के बारे में है और फिन को शक था कि तुमने ही उसका कत्ल करवाया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लो। अब रॉय बीडर के केयरटेकर डेवरॉन से मिलता है और इंटेरोगेशन में पता चलता है कि बीडर को लड़कियों का बहुत शौक था और उसके घर पर बहुत सारी लड़कियां भी आती थीं, जिनमें से एक डायन लिंच नाम की बारटेंडर भी थी। साथ ही बीडर उन सब लड़कियों का रिकॉर्ड भी रखता था। डेवरॉन ये भी बताता है कि उसने फिन, बीडर और लॉरा को आपस में झगड़ते देखा था, जिसके बाद वह रॉय को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। अब जब वह कुछ पुराने कागजात देख रहा था तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। रॉय जाकर देखता है कि लॉरा उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ वापस आई है। वहीं हम घर के बाहर रॉय के दोस्त जिम्मी को देखते हैं, जो शायद उस पर नजर रखे हुए था। वहीं रॉय पूछता है कि फिन की किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लॉरा कहती है कि इसमें बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिन जो कुछ भी लिख रहा था वह उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। असल में हम दोनों कभी लवर ही नहीं थे। तभी रॉय कहता है कि मैं जानता हूँ कि सूजन एवरी कौन है। उसका नाम सुनते ही लॉरा चौंक जाती है और जाते जाते कहती है कि तुम ड्रिंक बहुत एंजॉय करते थे। ये सुनकर रॉय को भी थोड़ी हैरानी होती है। फिर लॉरा के जाने के बाद रॉय घर का कुछ सामान लेने बाहर जाता है, लेकिन उसी समय कोई कार से उसे कुचलने की कोशिश करता है। तभी रॉय अपने डिफेंस में उस पर गोली चला देता है और कार चला रहे उस शख्स की मौत हो जाती है। जब रॉय नजदीक जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि ये वीडर का केयरटेकर डेवरॉन था, जिसके साथ उसने पूछताछ की थी। अब रॉय को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसकी कुछ पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। तभी उसका दोस्त फिन उससे लेने आता है और सेल्फ डिफेंस के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं, जहां रॉय जिम्मी को बताता है कि मैंने पिछले 30 सालों की सभी केस फाइलों को स्टडी किया है, जिन पर हम दोनों के साइन हैं, लेकिन बीडर की फाइल पर ऐसा नहीं है, उसमें केवल तुम्हारे साइन ही हैं। आखिर ऐसा क्यों?
अब जिम्मी को लगता है कि रॉय उस पर शक कर रहा है, इसीलिए वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रॉय को भी अच्छा नहीं लगता और वह फिर से शराब पीने लगता है, जबकि डॉक्टर्स ने उसे ना पीने की सलाह दी थी। इसी बीच उसे कुछ पुराने विजन्स फिर से आने लगते हैं और ज्यादा नशा होने के बाद वह बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह उसकी नींद सड़क किनारे खुलती है और डायरी में डायन लिंच का नाम लिखा हुआ था। फिर वह उस बार में जाता है जहां वह काम करती है, लेकिन इंटेरोगेशन में पता चलता है कि 5 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। अब कुछ समय बाद वह सूजन एवरी से मिलता है, जो पहले वीडर के लिए काम करती थी। वह उसे वीडर की मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाती है, जिसका नाम बदलकर लॉरा ने उसे अपने नाम से पब्लिश करवा दिया था। फिर वह तलाशी लेने वीडर के घर जाता है, जो काफी सालों से बंद पड़ा था। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह गार्डन में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जब वह गड्ढा खोदता है तो उसे एक बैट मिलता है, जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वहां लॉरा आ जाती है और जिम्मी भी उसे फॉलो करते हुए पीछे आ जाता है। जिम्मी कहता है कि उस बैट को फिर से वहीं दबा दो। फिर वह उन पर गन पॉइंट करके अंदर ले जाता है और कहता है कि मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। क्या तुम्हें डायन लिंच के बारे में कुछ भी याद नहीं? वहीं लॉरा जिम्मी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाती है, लेकिन जिम्मी कहता है कि ये एक चालबाज महिला है और अपने गंदे काम दूसरों से करवाती है। इसी ने डेवरॉन के जरिए फिन को मरवाया था, क्योंकि वह बीडर की मौत पर किताब लिख रहा था। तुम्हें कार से मरवाने की कोशिश भी इसी की थी। अब इससे पहले कि जिम्मी कुछ और बता पाता, तभी लॉरा उसे गोली मार देती है। फिर वह गन को रॉय पर पॉइंट करती है और कहती है कि बिना किसी याद के मरना कितनी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन जिम्मी, जो अभी भी जिंदा था, वह उसे शूट कर देता है और मौके पर ही लॉरा की मौत हो जाती है। फिर रॉय उसके पास जाता है और देखता है कि जिम्मी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन मरने से पहले वह रॉय से कहता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, और इतना कहकर वह भी मर जाता है। अब यहाँ से मूवी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है, जिसमें रॉय फ्रीमन की कहानी दिखाई जाती है। अब जब वह अपने डॉक्टर से मिलता है तो सभी सवालों के ठीक ठीक जवाब देता है, यानी कि उसकी याददाश्त अब पूरी तरह से वापस लौट चुकी है। फिर पता चलता है कि जिस आदमी को बीडर के कत्ल में मौत की सजा होने वाली है, उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल रॉय ये बात साबित कर देता है कि वीडर का मर्डर लॉरा ने ही करवाया था। अब जब रॉय को सब कुछ याद आ जाता है तो कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि डायन लिंच, जो एक बारटेंडर हुआ करती थी, वह रॉय की पत्नी थी। लेकिन उसके शराबी पिता ने उसके साथ बहुत गलत किया था, जिसे वह भुलाना चाहती थी। इसीलिए वह मदद के लिए डॉक्टर वीडर के पास गई थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट था। लेकिन वीडर ने डायन का गलत फायदा उठाया। फिर एक दिन लॉरा रॉय से एक बार में मिलने आई थी और उसने उसकी पत्नी का पूरा सच बताया था, लेकिन रॉय को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, जिसके बाद वह उसे सबूत के तौर पर एक टेप रिकॉर्डिंग देती है, जिसमें वीडर और डायन साथ में थे। वहीं जब डायन को पता चलता है कि रॉय को उसका सच पता चल गया है, तो वह खुद को गिरा हुआ महसूस करती है और सुसाइड कर लेती है। वहीं रॉय अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में वीडर के घर जाता है और बेड से पीट पीट कर उसका मर्डर कर देता है। उसी समय आइजैक सैमुअल भी उसी के घर के अंदर छिपा हुआ था। अब जिम्मी जब देखता है कि रॉय ने मर्डर कर दिया है, तो वह रॉय को बचाने के लिए पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और डॉक्टर वीडर के कत्ल में आइजैक सैमुअल को फंसा देता है, जो वीडर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने उसके घर आया था। साथ ही जिस बैट से रॉय ने कत्ल किया था, वह उस बैट को घर के गार्डन में दबा देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्लीपिंग डॉग मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।